भारतीय राजनीति में जब कभी भी पॉलिटिकल पार्टियों का आकलन इस आधार पर किया जाता है कि कौन सी पार्टी सबसे बेहतर तरीके से चुनाव लड़ती है, तो आंख बंद करके कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पे यह कह देता है कि उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी। लेकिन आज की तारीख में एक चुनावी राज्य ऐसा भी है जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटके लग रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की आशाएं बहुत सारी हैं उस राज्य से, लेकिन वो तमाम आशाएं टूट जाएंगी क्या? क्योंकि आज एक बार फिर एक बड़ा विकेट उस चुनावी राज्य में गिर गया है। और दरअसल हालात ये कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बुरी खबर उस राज्य से भारतीय जनता पार्टी के लिए आ ही जाती है। पूरी बात जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी वक्त हो गया आपकी और हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर में आज बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रहे एक ऐसे शख्स की जिसने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया और दूसरी पार्टी का दामन जाकर थाम लिया। कौन सा है वो राज्य जहां पर चुनाव दस्तक देने वाले हैं? पश्चिम बंगाल। 2026 की जब शुरुआत होगी तो 2026 की शुरुआत में ही वहां पर चुनावी आहट सुनाई देने लगेगी। और उसी पश्चिम बंगाल में आज फिर एक बार एक बड़ा विकेट गिरा। लेकिन इससे पहले एक और विकेट गिरा था, पहले उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि द न्यूज लॉन्चर ने सीधे तौर पर कहा था कि बड़ा विकेट गिरा है पश्चिम बंगाल में। यूं तो पश्चिम बंगाल में भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है। 2021 में विधानसभा चुनाव के बाद से ही यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। मुकुल राय हो, कृष्ण कल्याणी हो या फिर कि बिस्वजीत दास हो, सबने भाजपा का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। और इसके बाद तारीख आई 11 मार्च 2025 की, इसी साल, हालिया दिनों की। तब एक और शख्स ने, जो विधायक भी हैं, उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया। नाम तापसी मंडल। तापसी मंडल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन 11 मार्च 2025 की तारीख को छोड़ा और तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन कर गई। तापसी मंडल का नाम इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि तापसी मंडल एक तरफ तो विधायक थी, दूसरी तरफ यदि आप पश्चिम बंगाल भाजपा पर नजर घुमाएं तो आपको एक चेहरा दिखता है वहां पर, बड़ा ही प्रचलित चेहरा आज के दौर में, मोदी और शाह साहब के दौर में। वो चेहरा है शुभेंदु अधिकारी का। तापसी मंडल दरअसल उसी मोदनीपुर क्षेत्र से आती थी जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं। और साथ ही साथ तापसी मंडल का खासा प्रभाव मोदनीपुर के हल्दिया पुरवा में देखने को मिलता था। और उन्होंने बीते महीनों पार्टी को टाटा बाय बाय कह दिया। और उन्होंने भी यही कहा था कि पार्टी में रहते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं तो करें क्या, तो बेहतर है कि भाजपा को छोड़ते हैं, तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लेते हैं। और इसके ठीक बाद आज की तारीख में, यानी कि 15 मई 2025 की तारीख, 11 मार्च से 15 मई तक आते आते एक और बड़ा विकेट गिरा। यह विकेट गिरा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बराला का। जॉन बराला 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसके साथ ही वो मोदी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग, जी हां, अल्पसंख्यक विभाग के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर भी कार्यरत रहे। और आज की तारीख में जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा तो उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए। उनमें से एक बड़ा आरोप तो यह था कि वो जिस समाज से आते हैं उस समाज के लिए काम नहीं कर पा रहे। और किस समाज से आते हैं? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े दावे करती है सामाजिक न्याय की, जो बड़े बड़े दावे करती है कि हम
हर वर्ग के लिए काम करते हैं, सबका साथ सबका विकास, उन दावों में आदिवासी समाज के लिए भी बहुत सारे दावे यदा कदा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि आदिवासी समाज तो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हमने देश की राष्ट्रपति के पद पर भी आदिवासी समाज की महिला को आसीन करवाया है। यह भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं के दावे हैं। लेकिन जॉन बराला आदिवासी समाज से ही आते हैं और जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए आदिवासी समाज के लिए वो काम नहीं कर पा रहे थे और यही कारण है कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ जुड़कर वो अपने समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए बेहतर काम कर सकेंगे, जो काम वो भाजपा के साथ रहकर नहीं कर पाए थे। अब पश्चिम बंगाल इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी को। कोशिशें हुई, मेहनत हुई, काफी कुछ हुआ, नतीजे भी कुछ हद तक आशान्वित करने वाले आए और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक राह दिखाई दी। लगा कि पश्चिम बंगाल में वो सत्ता पे काबिज हो सकती है। लेकिन 2021 के चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से टकराव देखने को मिला, जिस तरीके के इस्तीफे आने शुरू हुए, मैंने आपको पहले ही नाम बताया, मुकुल राय का, कृष्ण कल्याणी का, विश्वजीत दास का, तापसी मंडल का और अब आज जॉन बराला का। और जो कार्यकर्ता हैं, जो और भी कुछ नेता हैं जो उतने लाइमलाइट में नहीं हैं, उनकी तो संख्या ही नहीं है। अनगिनत की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन वो छोड़ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस या फिर की कांग्रेस या अलग अलग पार्टियों में जाकर वो शामिल हो चुके हैं। और आज जॉन बराला का विकेट गिरना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और बड़ा झटका है और एक झटका भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से मिल जाए। वो झटका किसका हो सकता है? बीते दिनों खूब चर्चाओं में रहे दिलीप घोष। जी हां, दिलीप घोष भी ममता बनर्जी के साथ उनकी एक मुलाकात हुई, एक मंदिर के कार्यक्रम में, जगन्नाथ मंदिर के कार्यक्रम में मुलाकात हुई और उन्होंने खूब तारीफें करी ममता बनर्जी की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक, भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक चेहरा रहे दिलीप घोष, उन्होंने ममता बनर्जी की तारीफ करी थी। दिलीप घोष ने तारीफ करी थी। उस समय यह अटकलें लगाई जा रही थी कि दिलीप घोष का भी मोहभंग हो चुका है, ऐसा लगता भी है कि हो चुका है। दिलीप घोष भी तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, इस बात की अटकलें अभी चल रही हैं। अब पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है और वहां पे जो पार्टी सत्ता में है तृणमूल कांग्रेस, और खास तौर पे अगर बात की जाए ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी चुनाव भी लड़ना जानती हैं और हर मोर्चे पे अड़ना भी जानती हैं। चलते चलते बस इतनी सी बात कि अभी आपको याद होगा हालिया दिनों में जब बात ये आई कि वोटर लिस्ट में काफी कुछ इधर से उधर किया जा रहा है, तो ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आयोग तक को नहीं छोड़ा था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को वार्न कर दिया था, चेतावनी दे दी थी कि देखिए, यदि पश्चिम बंगाल में आपने किया तो ये जान लीजिए कि ये गुजरात नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये कोई और राज्य नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। यहां पर यदि इस तरीके की धांधली की गई तो फिर आपके घर के बाहर आकर प्रदर्शन किया जाएगा, चुनाव आयोग को घेर लिया जाएगा, मैं खुद आऊंगी, तमाम कार्यकर्ता आएंगे, फिर मत कहिएगा कि हमने बताया नहीं था। यानी कि ममता बनर्जी ने आयोग की भी चूड़ियां कस रखी हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी लगातार क्षति पहुंचा रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस विजयी रथ की बात होती थी, देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी को जब चुनावी मशीन कहा जाने लगा था, उस दौर में कैसे एक राज्य में एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी को डेंट पहुंचाते जा रही है, झटके पे झटके लग रहे हैं, विकेट पे विकेट गिर रहे हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे
इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।